रक्षाबंधन और दिवाली जैसे त्योहारों में जहां हर घर में गहनों की खरीदारी होती है, वहीं शेयर बाजार में भी ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियां चमक बिखेरती हैं। क्या आप जानते हैं कि जिन गहनों को आप पहनते हैं, उन्हीं कंपनियों के शेयर आपको शानदार रिटर्न भी दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन 7 ज्वेलरी कंपनियों की जिन्होंने अभी तक इनके परफॉर्मेंस के आधार पर रिटर्न नहीं दिया है। तो आप लोग इस पर स्टडी करें और अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। सबसे पहले डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूँ, तो किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है साथियों। में हम सबसे पहले जिस शेयर की बात करेंगे वो है कोलकाता में स्थित पुष्पा ज्वेलर। एक B2B गोल्ड ज्वेलरी निर्माता है। यह कंपनी इनके हल्के वजन की 22 कैरेट स्टोन स्टेटेड डिजाइनों में माहिर है। पुष्पा ज्वेलर्स के पास 3 ऑफिस कम शोरूम है, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में। साउथ इंडिया में इनकी मजबूत पकड़ है और यह तेजी से डिजिटल ऑर्डर फुलफिलमेंट की ओर बढ़ रही है। पुष्पा ज्वेलर्स का फोकस है अफोर्डेबल हाई मार्जिन ज्वेलरी जो रिटेलर्स के लिए फास्ट सेलिंग साबित होती है। अभी यदि हम बात करें, 316 करोड़ की एक बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है। यदि ये यहाँ से 10 गुना भी बढ़ती है और 3160 रहेगी तो भी ये स्मॉल कैप ही रहेगी। करंट प्राइस 131 रुपये है, 148 का हाई और 106 के लो के साथ। स्टॉक का जो पी है वो 14 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 32 है। मतलब अपने इंडस्ट्री के पी से ये 55% अंडर वैल्यूड है। अब आप यदि देखें तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके जो TTM है, उसका प्रॉफिट का ग्रोथ है 64% और सेल्स 10% से बढ़ी है साथियों। नेट प्रॉफिट पे भी यदि हम बात करें तो ईयरली 2 करोड़ का 6 करोड़ 8 करोड़ 14 और अभी 22 करोड़ पे ये पहुंच चुका है। वहीं पे यदि हम बात करें तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट नहीं हुआ है साथियों। दिख रहा है कि प्रमोटर के पास 72.3% होल्डिंग है अभी साथियों। RBZ ज्वेलर्स अहमदाबाद की एक प्रतिष्ठित कंपनी जो हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे है। एंटीक गोल्ड ज्वेलरी में स्पेशलाइज करती है। इन्हीं का ब्रांड हरित जवेरी रिटेल में भी लोकप्रिय है। RBZ के पास 228 से अधिक कर्मचारी है, 328 करोड़ से अधिक के वार्षिक रेवेन्यू है। यह कंपनी मीना, जड़ाऊ और कुंदन वर्क में माहिर है और देश भर के रिटेलर्स को सप्लाई करती है। RBZ का फोकस है क्लासिक डिजाइन और एथिकल सोर्सिंग के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मार्केट के 580 करोड़, यदि 10 गुना ज़्यादा भी होता है तो भी स्मॉल कैप ही रहेगी। करंट प्राइस 145, 252 के हाई के साथ। 15 का स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री का पी 32 है, मतलब अभी आधे पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। ये इस तरीके से आप इसके ग्राफ को देख सकते हैं साथियों। यदि हम बात करें इसके प्रॉफिट की तो 5 करोड़ का प्रॉफिट जो दिसंबर 22 में था वो भी 8.57 करोड़ पे पहुंचा है। लास्ट क्वार्टर 13.9 था। तो देखते हैं इस क्वार्टर में इसका कैसा रिजल्ट आता है। पर यदि हम TTM को देखें तो 80% से इसके प्रॉफिट की ग्रोथ और 62% से इसकी सेल्स की ग्रोथ हो रही है साथियों। यदि प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है तो कुछ ना कुछ तो वो कंपनी पे भरोसा कर रहा है साथियों। लेकिन FII लगातार 4 से 0.59 तक पहुंच गया है। वहीं पे यदि हम DII की बात करें तो 3% की हिस्सेदारी 1.58% है। पब्लिक के पास ये 22.82% है। अगला जो नाम है वो 2003 में मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से आप देखते हैं दोस्तों। 1000 करोड़ की कंपनी है, 223 पे ट्रेड कर रही है, 168 का लो, 331 का हाई, लेकिन स्टॉक का भी 10.9। साथियों यदि आप इंडस्ट्री के पी से देखें तो ये लगभग 3 गुना कम पे ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू 147 की है। स्टॉक में ROC और ROE दोनों 15 का है। हर बार यदि आप ग्राफ को देखें तो ये लोअर लो पैटर्न पे जा रहा है साथियों। इसमें अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यदि हम सेल्स को भी देखें तो जून 24 में 539 की जो सेल्स थी वो मार्च 25 तक आते आते 705 हुई। नेट प्रॉफिट भी 22, 27, 25, 27। छोटी कंपनियां ऐसी ही रहती है साथियों। प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें
तो 24 करोड़ का 21, 44, 72, 81, 100 प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। वहीं पे 24% के टीटीएम से प्रॉफिट की ग्रोथ और 11% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। प्रोमोटर के पास 74.27% हिस्सेदारी है। एफआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ बढ़ाई है। डीआईआई ने ना ट्रिम किया ना बढ़ाई, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी 1.11% है। हमारी लिस्ट के चौथे शेयर में राजकोट की यह कंपनी 1987 से ज्वेलरी बिजनेस में है और अब एनएसई पर लिस्टेड है। राधिका ज्वेल टेक के पास 10,000 स्क्वायर फीट का नया शोरूम है, 2500 स्क्वायर फीट का पैलेस रोड पर पुराना प्रतिष्ठान। कंपनी का फोकस गोल्ड और डायमंड स्टेट ज्वेलरी, बीआईएस हॉलमार्क के साथ 500 प्लस डिजाइन के साथ यह कंपनी शादी फैशन सेगमेंट में लीडर है साथियों। राधिका ज्वेल टेक 1170 करोड़ की कंपनी, करंट प्राइस 99 रुपीज है। 157 इसका हाई, 56 इसका लो है। स्टॉक का पी 19, मतलब ये भी अपनी इंडस्ट्री के पीछे लोअर ट्रेड कर रहा है। ये भी हमेशा अपने 50 डीएमए को ऑनर करते हुए चल रहा है साथियों, इसमें भी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। यदि हम बात करें तो इसमें भी नेट प्रॉफिट आप देखें 13, 11, 23, 11, मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो काफी वोलेटाइल है। 21% से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है और 8% से ही इसकी सेल्स की ग्रोथ हुई है साथियों। और स्टॉक 71% से भागा है पिछले एक साल में। प्रमोटर के पास अभी 63.73% हिस्सेदारी है और 36% पब्लिक के पास है। लिस्ट में जो अगला शेयर है हमारा, वो जयपुर की शान मोतीसन ज्वेलर्स 1997 से ज्वेलरी रिटेल में है। टोंक रोड पर स्थित मोतीसन टावर इनका फ्लैगशिप स्टोर है, 16,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ। कंपनी के पास 4 शोरूम और 3 लाख से अधिक एसकेयू डिजाइनों का कलेक्शन है। गोल्ड, डायमंड, कुंदन, सिल्वर हर सेगमेंट में इनकी पकड़ मजबूत करती है साथियों। 2237 करोड़ की कंपनी, करंट प्राइस 22.7 है, 33 इसका हाई है और 14 इसका लो है। यदि हम बात करें तो इसका जो पी है वो 51 का है और इंडस्ट्री का 32 है, मतलब ये अपने जो इंडस्ट्री है उससे महंगे पे ट्रेड कर रही है साथियों। यदि हम प्रॉफिट की भी बात करें तो 9 करोड़, 3, 5, 3 ऐसे अभी 11, इनका भी प्रॉफिट जो है वो वोलेटाइल है साथियों। लेकिन यदि हम ईयरली बात करेंगे तो 3 करोड़ का प्रॉफिट 10 करोड़, 15, 22, 32 और आज 43 करोड़ पर पहुंच गया था। ये 33% से इसके प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है, 11% से सेल्स की ग्रोथ हुई है साथियों। प्रोमोटर के पास 66% हिस्सेदारी है, DIFII बिल्कुल ना के बराबर है और पब्लिक के पास 34% की हिस्सेदारी है साथियों। हमारी लिस्ट में जो अगला शेयर है वो है स्काई गोल्ड एंड डायमंड। स्काई गोल्ड नवी मुंबई से ऑपरेट करती है और B2B मॉडल पर काम करती है। कंपनी के पास 80 प्लस डिजाइनर्स की टीम है और हर महीने 2000 प्लस नए डिजाइन लॉन्च करती है। 3,548 करोड़ का रेवेन्यू और 300 प्लस कर्मचारी इसकी ग्रोथ को दर्शाता है। यह कंपनी भी 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में माहिर है और अमेरिकन डायमंड स्टेट्स डिजाइनों की भी पेशकश करती है। साथ ही मेरे लास्ट वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि स्काई गोल्ड काफी टाइम से एएसएम में कंसोलिडेट कर रही थी, जो वर्तमान में उस लिस्ट से इसको बाहर कर दिया गया है साथियों। 4,796 करोड़ की कंपनी 327 पे अभी ट्रेड कर रही है, 489 इसका हाई है। स्टॉक का जो पी है वो 36 है, मतलब ये अपने इंडस्ट्री के पी के लगभग बरोबर पे ही ट्रेड कर रही है साथियों। अब यदि हम इसके भी प्रॉफिट की ग्रोथ को देखें तो ये देखिए आप, 7 करोड़, 9 करोड़, 14, 21, 37, 37, 38, मतलब प्रॉफिट इसका लगातार बढ़ा है साथियों। और यदि आप कंपाउंडिंग की बात करें तो 233% से इसके प्रॉफिट की ग्रोथ और 103% से सेल्स की ग्रोथ हुई है। उस हिसाब से शेयर चला नहीं था क्योंकि शेयर एएसएम में ट्रेड कर रहा था साथियों। और यदि हम बात करें तो प्रमोटर के पास 53.86% है, डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और वहीं पे यदि हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 35% की हिस्सेदारी है। इसमें कोई भी बड़े इन्वेस्टर नहीं है साथियों। हमारी लिस्ट में जो लास्ट 7वां शेयर है वो 1832 में स्थापित पीएनजी ज्वेलर्स भारत की सबसे पुरानी ज्वेलरी कंपनियों में से एक है। 53 स्टोर है जिसमें से 52 महाराष्ट्र और गोवा में और एक अमेरिका में है। कंपनी का रेवेन्यू 1100 करोड़ से अधिक है। आईपीओ के बाद गेटगिल परिवार के पास 83% हिस्सेदारी है। पीएनजी का नाम है ट्रस्ट, परंपरा और महाराष्ट्रियन डिजाइनों की पहचान।
अब हम बात करें 8,297 करोड़ की कंपनी 611 पर ये ट्रेड कर रही है, 848 का हाई और 474 के लो के साथ, 38 का पीए जो इंडस्ट्री के पी से हल्का सा महंगा ट्रेड कर रहा है साथियों। अब इसमें भी यदि आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 35, 86, 62 थोड़ा सा वॉलेटाइल दिखा है साथियों। लेकिन यदि ईयरली बात करेंगे तो एक टाइम पे लॉस मेकिंग कंपनी 21 की वो 22 में 70 करोड़, 23 में 94 करोड़, 24 में 154 और 55 या 25 में 218 करोड़ की प्रॉफिट इनने कराई। 41% से प्रॉफिट की ग्रोथ, 27% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है। शेयर होल्डिंग देखें तो 83.11% और अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्टेड हुए। अगले 2 साल में इनको अपना 75% करना पड़ेगा साथियों। और यदि इन्होंने 75% किया तो वो हल्के लेवल पे तो नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये कंपनी मेरी लिस्ट में शामिल की साथियों। तो अगली बार जब भी आप रक्षाबंधन या दिवाली पर गहनों की खरीदारी करें तो सिर्फ पहनने के लिए नहीं, निवेश के लिए भी सोचें। ज्वेलरी सेक्टर की ये कंपनियां न सिर्फ आपके लुक को चमकाएगी बल्कि आपके पोर्टफोलियो को भी। सोना पहनिए लेकिन शेयरों में निवेश करके असली रिटर्न कमा सकते हैं, यही है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की नई परिभाषा। मैं इसके अलावा भी इनके पीयर कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको कुछ अंडर वैल्यूड और अपने आप में जिनके साथ कुछ न्यूज़ है वो शेयर बताए। साथियों किसी भी प्रकार के कोई शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह मेरे द्वारा नहीं दी गई। आप पूर्व के भी मेरे जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं तो किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें साथियों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।